Hello kids, welcome back to our new video and today's topic is counting in tens, chapter number 4. So counting in tens, आपने सुना होगा tens तो पहले भी आप पढ़ते आ रहे हो. Tens means what? 10 numbers in 10, a group of 10, right? So 1 10 means what? 10 and 2 tens अगर मैं बोलता हूँ it means 20, 3 tens means 30. तो ये तो आपको आता है ना? तो इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा वो इस चैप्टर में ही देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी. और 10 के ग्रुप्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है वो आपको इस स्टोरी में क्लियर होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स. तो आपने फॉक्स देखी है कभी? आई होप शायद नहीं देखी होगी, है ना आप लोगों ने. अगर देखी है तो बहुत अच्छा है. तो फॉक्स एंड चिकन की एक स्टोरी है, राइट? चिकन्स तो देखे होंगे, है ना, मुर्गी के छोटे छोटे से बच्चे, राइट? सो Tiklu farmer has many chickens in her farm. One day, Clever Fox saw these naughty chickens playing around. So जो Clever Fox था उसने देखा टिकलू एक फार्मर है जिसका फार्म है, चिकन्स का फार्म है, तो वहाँ पे बहुत सारे चिकन्स घूमते रहते थे. तो फॉक्स उन्हें देखता था हमेशा, राइट? और उसके बाद क्या करता है क्लेवर फॉक्स को, हमेशा फॉक्स के आगे क्लेवर वर्ड लगा होता है. वाई पता है आपको? क्लेवर क्योंकि वो बहुत चालाक होता है, चोरी चुपके से चुरा ले जाता है किसी को भी, है ना, छोटे छोटे से बच्चों को, लाइक चिकन, है ना, इनको चुरा ले जाता है. सो वो क्या करता था इस स्टोरी में आपको पता लगेगा. फ्रॉम दैट डे, हाँ, इसने पूछा, टिकलू फार्मर ने पूछा, हे डू यू ईट माई चिकन्स? सो फॉक्स सेड, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स? मैं आपके चिकन्स क्यों खाऊंगा, कैसे खा सकता हूँ? आई एम योर फ्रेंड, उसने बोला, राइट, टिकलू फार्मर को. बट टिकलू फार्मर ने भी सोचा. From that day, she started stealing and eating chickens every day. Fox started stealing and eating chickens every day. Daily एक दो चिकन खा जाता था. अब बहुत सारे जब चिकन्स घूम रहे होते हैं तो एक दो चिकन खाने से पता ही नहीं चलता है ना. So Tiklu came to know about it. She asked the fox. ये उसने पूछा फॉक्स से कि क्या तुम तो नहीं खा जाते हो मेरे चिकन्स को, है ना? तो फॉक्स ने क्या रिप्लाई किया? नो डियर, मैं क्यों खाऊंगा, है ना, आई एम योर फ्रेंड, राइट? सो टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, है ना, सुबह शाम, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग शी थॉट ऑफ काउंटिंग द चिकन्स. नंबर ऑफ चिकन्स कितने हैं टिकलू ने अपने फार्म में काउंट करना स्टार्ट किए, है ना. काउंटिंग से क्या होगा उसको पता चल जाएगा. सुबह इतने चिकन थे और शाम को अगर एक दो कम होता है तो वो क्या करेगा फॉक्स के साथ, वो क्या करेगी टिकलू? What the chickens kept moving around here and there. She said, I will put 10 chickens in one basket and count them, है ना. उसने क्या सोचा, एक बास्केट में 10 चिकन्स के ग्रुप बना दूं मैं, तो काउंट करना भी इजी होगा. आपने ग्रुपिंग भी सीख ली है, राइट? सो काउंट करना इजी होगा. एक बास्केट में 10 चिकन्स, देन अनदर बास्केट, अनदर 10 चिकन्स, है ना. तो इस टाइप से काउंटिंग करना इजी होगा. देन एंड इफ आई फाउंड एनी ऑफ देम मिसिंग, अगर मुझे मिलता है कोई भी उनमें से एक भी कम, तो आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप. मीन्स व्हाट? एक टाइट स्लैप पड़ेगा फॉक्स को, है ना, एक थप्पड़ पड़ेगा बहुत तगड़ा, राइट, अगर एक भी चिकन कम होता है. सो ये उसने स्ट्रैटेजी बनाई कि उसने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक बास्केट में 10 चिकन्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया और फॉक्स को एक वार्निंग दे दी कि अगर एक भी कम हुआ तो आई विल गिव यू अ स्लैप, राइट, है ना. तो अच्छा किया उसने. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है फिर. इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. सो इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स, है ना, ये मॉर्निंग की पिक है. शी काउंटेड हर चिकन्स. हाउ मेनी बास्केट ऑफ 10 चिकन्स आर देयर? कितनी बास्केट्स हैं 10 चिकन्स की? 1 2 3 4 एंड 5 बास्केट्स, राइट? सो द आंसर इज 5. हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल? हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल? सारे के सारे कितने चिकन्स हैं? सो 5 बास्केट्स में आप बताओ बच्चों कितने चिकन्स हुए? 5 टेंस, है ना. एक बास्केट में 10 चिकन्स है तो 5 बास्केट में 5 टेंस. और 5 टेंस का क्या मतलब होता है? यू ऑलरेडी नो इट. 5 टेंस इक्वल्स टू 50. सो काउंट कर लिया 50 चिकन्स. और 2-4 चिकन इधर उधर भी घूमते दिख रहे हैं ना. 2 and 2 4 मोर चिकन्स आर देयर. सो 50 + 4 टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 54. सो मॉर्निंग में उसने काउंट किए कितने? 54. देन इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन. शाम हुई और फिर से चिकन्स को काउंट करा उसने. तो क्या हुआ? देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स. कितनी बास्केट्स हैं?
4 बास्केट्स रह गई यहाँ पे, एक बास्केट ही गायब हो गई पूरी की पूरी. सो देर आर 4 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स, राइट. सो देर आर डैश प्लस 3 टोटल चिकन्स इन ऑल. तो क्या पूछना चाहिए, ये डैश जो लगा होता है इसका मतलब है यहाँ पे आपको फिलअप करना है. सो टोटल कितनी बास्केट्स हैं, 4 बास्केट्स हैं. 4 बास्केट्स में 40 ही तो हुआ, मीन्स 4 टेंस, राइट. ये मॉर्निंग का सिनेरियो था और ये इवनिंग में क्या हुआ बच्चों, 4 टेंस मीन्स 40 है ना. 4 बास्केट्स रह गई तो 40 चिकन ही हो गए. सो 40 प्लस 3 इक्वल्स, और 3 कहाँ है, 1 2 एंड 3 चिकन इधर उधर घूम रहे हैं. तो एक तो बाहर का चिकन पकड़ के खा लिया उसने, फॉक्स ने, है ना, और एक पूरी बास्केट ही गायब कर दी, राइट. सो देर आर टोटल 43 चिकन्स इन ऑल. 40 प्लस 3 इक्वल्स टू 43. नाउ 54 टोटल थे मॉर्निंग में, और माइनस यानी कम हो गए ना, इसलिए सब्ट्रैक्शन और माइनस का साइन यूज किया जा रहा है. माइनस कितना किया जाएगा, 43. अब कितने रह गए, 43. सो 54 माइनस 43, टोटल कितने चिकन्स हैव ईटन बाय द फॉक्स, कितने चिकन्स खा लिए गए हैं फॉक्स से. सो 54 माइनस 43 कैसे होगा, देखो इस टाइप के सब्ट्रैक्शन को कैसे किया जाता है. 4 माइनस 3, आप इधर से स्टार्ट करो. 4 माइनस 3 इज 1 and 5 minus 4 is 1, 11, right. So 11 chickens are eaten by the fox. ठीक है, तो कितने चिकन्स खा लिए एक दिन में, सुबह से शाम तक उसने, 11, राइट. सो दीज आर द आंसर्स. और यहां से अब काउंटिंग करने से कितना इजी हो गया. अगर सारे चिकन्स यूं ही घूमते रहते तो चिकन तो भागते हैं, एक को आप काउंट करोगे वो भाग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इसको काउंट किया या नहीं किया है, राइट. सो ग्रुपिंग करना कितना फायदेमंद होता है ना, कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, राइट. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. और यहाँ पे हाउ मेनी आर दीज, अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी आर दीज, अगेन ग्रुप्स बन रहे हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं. सो भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल. भानु इज अ बॉय, है ना. ही कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल, ही सेल्स देम इन द मार्केट. जंगल से कलेक्ट करके और मार्केट में सेल करता है, राइट. सो ही यूजेस 10 स्टिक्स टू मेक 1 बंडल. अगेन 10 स्टिक्स का एक बंडल बना लेता है, लाइक दिस, है ना. ये बना रहा है 10 स्टिक्स का एक बंडल. तो अगेन ग्रुपिंग कर रहा है, और ग्रुप करना क्यों इजी होता है, उसको पता होगा कितने बंडल्स हैं. सपोज इफ ही मेक्स 8 बंडल्स, है ना, 8 बंडल्स बना लेता है. सो आप बताओ फटाफट से मुझे कि कितने टोटल कितने स्टिक्स होंगी, 80 स्टिक्स, राइट. 8 बंडल्स मीन्स 8 टेंस, और 8 टेंस का मतलब क्या होता है, 80. कितनी जल्दी काउंट हो गया. और अगर अलग से आप 80 स्टिक्स को फैला दोगे इधर उधर तो काउंट करना बहुत टफ होगा, 1 by 1 आपको काउंट करनी पड़ेगी. सो इसलिए बंडल्स बनाना या ग्रुपिंग करना बहुत हेल्पफुल होता है, राइट. नाउ ही यूजेस 10 स्टिक्स टू मेक अ बंडल. 3 बंडल्स हैव हाउ मेनी स्टिक्स, 3 बंडल्स में कितनी स्टिक्स होंगी. सो दे आर आस्किंग फॉर 3 बंडल्स, है ना. ये मैंने आपको 8 बंडल्स का अलग से एग्जाम्पल दिया था. सो 3 बंडल्स इक्वल्स टू कितनी होंगी बच्चों, 30 स्टिक्स, है ना. 10 plus 10 plus 10, 30 sticks total. Now, how many sticks in all are there? है ना. How many sticks in all are these? ये वाली पूछी जा रही है, कितनी है टोटल. तो 3 तो बंडल्स हैं यहाँ पे, 30 हो गई. बाकी अलग से कुछ स्टिक्स पड़ी हुई हैं. लेट्स काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 30 प्लस 9 कितनी होगी बच्चों, 30 तो बंडल्स वाली प्लस अलग से जो है वो 9 है. सो 30 प्लस 9 इज 39. So total there are 39 sticks in all. Clear? Now 4 bundles would have how many sticks? 4 bundles में कितनी sticks होंगी? Obviously 40 sticks. Right answer, है ना. जिसने 40 सोचा within a second वो सीख रहा है, और जिसके दिमाग में अगर नहीं आया तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखो, लास्ट चैप्टर्स को देखो जो मैंने ग्रुपिंग वाला चैप्टर पढ़ाया है आपको, ठीक है. So let's move to our next page. And here there is a wedding in Malti's house, है ना. मालती के घर में फंक्शन है, शादी का फंक्शन, वेडिंग है, राइट. शी इज मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स. फ्लावर गार्लैंड्स मीन्स व्हाट, फूलों की माला, है ना. सो शी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक 1 गार्लैंड. ऐसी एक फूलों की माला बना रही है और 10 फ्लावर्स एक गार्लैंड में यूज कर रही है, राइट. सो देयर आर हाउ मेनी फ्लावर्स इन ऑल, टोटल फ्लावर्स कितने होंगे. सो देखो कितनी गार्लैंड्स बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5 garlands, and
8 फ्लावर्स यहाँ हैं और 2 इसके हाथ में हैं, तो टोटल 6 गार्लैंड्स हो जाएंगे, राइट। ये वाले फ्लावर्स जो पड़े हुए हैं ये इसी माला में वो बनाने जा रही है, राइट। सो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 का मतलब क्या हुआ, 50, है ना। 5 गार्लैंड्स मीन्स 50 फ्लावर्स, टोटल फ्लावर्स पूछ रहे हैं, प्लस 2 ये वाले और 8 ये वाले, राइट। सो 8 और 2 ये भी तो मिला के 10 हो गए। सो 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60, है ना। जब ये वाली गार्लैंड कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी 10 की हो जाएगी, तो टोटल आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 6 गार्लैंड्स आर देयर, है ना। तो 6 मीन्स 60 फ्लावर्स इन ऑल, है ना। और यहाँ पे कुछ और भी फूल अलग से पड़े हुए हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स आर दीज, टोटल फ्लावर्स इन ऑल। सो 1 2 3 4 5 6 गार्लैंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और अलग से कितने फ्लावर्स पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्लावर्स अलग से हैं। सो 60 प्लस 7 दैट इज 67, है ना। सो टोटल 67 फ्लावर्स आर देयर, ओके। सो काउंटिंग, ग्रुप्स में काउंटिंग कितनी ईजी हो जाती है, राइट। नाउ हाउ मेनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स। तो 21 फ्लावर्स में कितनी गार्लैंड्स बना सकते हो आप, एक गार्लैंड 10 फ्लावर्स की, है ना। तो आपने क्या किया, 21 में आपको समझ आ रहा है, 21 फ्लावर्स मीन्स व्हाट। देखो 21 को मैं ब्रेक करता हूँ 20 प्लस 1 में, ऐसे ही होता है ना। 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21, राइट। लाइक 37 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 30 प्लस 7। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 10s एंड 7 1s, तो 3 10s मतलब 3 बंडल्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप 20 10s मीन्स 2 10s, या आप बोल सकते हो 2 बंडल्स या 2 गार्लैंड्स, राइट। 2 गार्लैंड्स आर देयर, सो 2 गार्लैंड्स और प्लस 1 फ्लावर, तो वी कैन मेक 2 गार्लैंड्स। यही तो पूछा है, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन यू ड्रॉ। सो यू हैव टू ड्रॉ देम इन द स्पेस बिलो। यहाँ पे आपको बनानी है कुछ ऐसे, आप बना देना, है ना। फ्लावर्स यहाँ पे बना देना, इस टाइप से एक माला बन जाएगी, राइट। ठीक है बच्चों। सो हाउ मेनी, 2 गार्लैंड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वी कैन मेक ओनली 2 गार्लैंड्स यूजिंग 21 फ्लावर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। लीला, कैन यू सी ऑल दीज पेंसिल्स। सो हर लीलाज मदर इज आस्किंग टू लीला, लीला से बोल रही हैं कि लीला बताओ, कैन यू सी ऑल दीज पेंसिल्स, ये पेंसिल्स आप देख रही हो यहाँ से यहाँ तक, हाउ मेनी आर दीज, कितनी हैं ये। इफ यू मेक अ गुड गेस ऑल दीज विल बी योर्स। तो अगर आप ये सही गेस कर लोगे, सही बता दोगे, तो ये सारी की सारी तुम्हारी हो जाएंगी। सो शी हैज़ अ ऑफर, राइट। तो उस ऑफर को उसने एक्सेप्ट किया, और लेट अस हेल्प लीला, तो हमें हेल्प करनी चाहिए ना लीला की, हो सकता है उनमें से 1-2 पेंसिल हम लोगों को भी मिल जाए, है ना। सो लेट्स हेल्प हर। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर। तो देखो बच्चों पैकेट्स हैं यहाँ पे, है ना, बंडल्स ही आप बोल सकते हो। सो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 4 5 एंड 6 पैकेट्स है, मैंने नंबरिंग कर दी है और इजी हो गया। 6 पैकेट्स, तो 6 पैकेट्स का मतलब 6 बंडल्स कहो, 6 पैकेट्स कहो, है ना, 60, क्योंकि एक पैकेट में कितनी है बच्चों, 10 पेंसिल्स। सो देयर आर 6 पैकेट्स, है ना, 10 पेंसिल्स के 6 पैकेट्स हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट्स। आउटसाइड पैकेट के अलग कितनी पेंसिल्स हैं, 2 and 2 4 पेंसिल्स आर देयर विच आर आउटसाइड द पैकेट, राइट। सो ऑल टुगेदर देयर आर हाउ मेनी पेंसिल्स, टोटल कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी, 6 तो पैकेट्स हैं, तो 6 पैकेट्स में 60 पेंसिल्स। अब टोटल पेंसिल्स निकालनी है, तो 60 प्लस 4 दैट इज 64 पेंसिल्स आर देयर, राइट। So there are total 64 pencils. Clear? 6 packets and 4 अलग से 64। कितना इजी हो गया, इतनी सारी पेंसिल्स को कुछ सेकेंड्स में ही काउंट कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रुपिंग या मेकिंग बंडल्स और मेकिंग पैकेट्स। तो पैकेट्स बनाने से इतना फायदा होता है ना। आप देखते होगे बॉक्स बनते हैं, लड्डू के पैकेट्स बनते हैं, है ना, 4 लड्डू एक पैकेट में, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। या फिर आपके मिठाइयाँ आती होंगी, तो बॉक्स में आती है ना मिठाई, उसमें 20 और 30 पीसेस होते हैं, है ना, काजू कतली के या किसी भी कोई भी मिठाई हो सकती है, राइट। सो वहाँ पे इजी होता है काउंट करना, ओके।
नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत कुछ सीखने को मिला, राइट। सो इस पे क्या है, कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिंदीज, है ना, बहुत सारी बिंदीज कलेक्ट करना उसे अच्छा लगता है कनक को। हाउ मेनी पैकेट्स डज शी हैव, कितने पैकेट्स हैं यहाँ पे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 पैकेट्स, राइट। सो हाउ मेनी बिंदीज इन ऑल, टोटल कितनी बिंदीज होंगी। अब देखो बच्चों, एक पैकेट में कितनी बिंदीज हैं, लेट्स काउंट, 3 4 7 3। यहाँ पे लिखा है ईच पैकेट हैज 3 + 4 + 3 बिंदीज, है ना, मीन्स 10 बिंदीज एक पैकेट में है। सेम वही 10 का बंडल बन गया अगेन, है ना, इस बार पैकेट है। सो एक पैकेट में 10 बिंदीज हैं, टोटल कितनी बिंदीज हो जाएंगी बच्चों, 7 पैकेट्स हैं। तो 7 पैकेट्स मीन्स 70 बिंदीज, यानी वही 7 टेंस, है ना, तुरंत आप टेंस पे पहुंच जाया करो। सो 70 बिंदीज आर देयर, आंसर हो गया 70 बिंदीज, राइट। नेक्स्ट, नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे, सो कैन यू ड्रॉ इट, है ना। आप अपनी मम्मी को देखते होगे बिंदी लगाते, तो या फिर आपके यहाँ वार्डरोब में होगी बिंदी का पैकेट, मम्मी से आप एक बार ले लेना, है ना, और उसको आप ड्रॉ करके देखना, ओके। सो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पैकेट मेरे पास भी है, मैंने आपके लिए छुपा रखा है। सो वुड यू लाइक टू सी इट, ये है, सही है, राइट। सो डिफरेंट अलग अलग कलर की यहाँ पे बिंदी ली हैं, आप इन्हीं को ड्रॉ कर सकते हो देख के, है ना, अलग अलग कलर्स हैं और बहुत इजीली ड्रॉ होगी। कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप बिंदी, जस्ट मेक अ सर्कल, नथिंग एल्स, और से कलर कर दो आप, बहुत सिंपल है, राइट। सो वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर। आपने ग्रुपिंग या फिर काउंटिंग इन टेंस सीख लिया है, तो ग्रुपिंग करने का कितना फ़ायदा है। अब आप ग्रुपिंग कर सकते हो अपनी सारी चीज़ों को, अगर बहुत सारी चीज़ें आपके पास, लाइक पेन एंड पेंसिल्स अगर आपके पास हैं, तो आप ग्रुप में रख सकते हो, तो आपको काउंटिंग करना ईजी होगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।